नमस्कार दोस्तों, आज हम इडोटेरिया बिहार तत्व संग्रह के बुक के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध कई धर्मों का उद्भव हुआ, जिसमें सबसे प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की। उनके अध्यात्म एवं दर्शन के कारण उन्हें सर एडविन एल्ड्रिन ने एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा है। बुद्ध ने 4 दृश्य देखे: बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक शव एवं एक सन्यासी। इन्हीं दृश्यों को देखने के पश्चात उन्होंने गृह त्याग का निर्णय लिया। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर संन्यास को अपना लिया। संन्यास के दौरान उन्होंने वैशाली में अपने प्रथम गुरु अलार का नाम तथा राजगिरी में अपने द्वितीय गुरु रुद्रक दापुर से दीक्षा ग्रहण किया। 6 वर्षों की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद उन्हें तथागत एवं बुद्ध कहा गया। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना या फल्गु नदी के तट पर बोधगया में हुई। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, उनके मृत्यु का वर्ष 483 ईसा पूर्व। उनका जन्म स्थान लुम्बिनी, नेपाल में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, उनके पिता का नाम शुद्धोधन, उनकी माता का नाम महामाया देवी, उनकी सौतेली माँ यमुसी का नाम प्रजापति गोतमी, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा, उनके पुत्र का नाम राहुल, उनके सौतेले भाई का नाम देवदत्त, उनके कुल का नाम शाक्य या क्षत्रिय, उनके प्रिय घोड़े का नाम कंथक, उनके सारथी का नाम चंद, उनका अन्य नाम शाक्य मुनि। उसमें उसके पुत्र का नाम राहुल है, जिसका मतलब होता है एक और बंधक। गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य: दुख, संसार दुखमय है। दुख समुदय, दुख का कारण तृष्णा है। दुख निरोध, दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है। दुख निरोध मार्ग, दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म के त्रिनथ: बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया? मध्यम मार्ग का। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? पाली। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल के राजधानी श्रावस्ती में दिया था। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर मल में 80 वर्ष की आयु में हुई। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जातक कथा में मिलती है। बौद्ध धर्म के 10 शील या आचरण थे। बुद्ध के निर्माण के मार्ग को सरल बनाने के लिए 10 शीलों को अपनाने पर बल दिया: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य गायन का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल सस्य का त्याग, श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, मद्य सेवन का त्याग। बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम एवं उसके प्रतीक: घटना और प्रतीक: जन्म कमल से, यौवन साढ़, महाभिनिष्क्रमण मतलब गृह त्याग घोड़ा, संबोधि ज्ञान प्राप्ति पीपल या बोधि वृक्ष, महापरिनिर्वाण मृत्यु, प्रतीक पदचिन्ह या स्तूप, धर्म चक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश चक्र। बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगति के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गया: हीनयान परिवर्तन विरोधी, महायान परिवर्तन समर्थक। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाली शाखा को वज्रयान का विकास हुआ। बौद्ध संगति या सभा: 4 बौद्ध संगति होता है। पहला बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में शासक था अजातशत्रु, उसका अध्यक्ष था महाकश्यप और इसकी विशेषता थी शुद्ध पिटक विनय पिटक की रचना। द्वितीय बौद्ध संगति
383 ईसा पूर्व में स्थान वैशाली, शासक कालाशोक, अध्यक्ष था शाबाकामी और इसकी विशेषता थे महासांगिक एवं स्थविर के रूप में विभाजन। तृतीय मोशनति होती है 250 ईसा पूर्व में, स्थान पाटलिपुत्र, शासक था अशोक, अध्यक्ष था मोगलिपुत्र 30, इसकी विशेषता अभिधम पिटक का संकलन। चतुर्थ मोशनति हुआ था ईसा की प्रथम शताब्दी में, स्थान कुंडल कश्मीर में, शासक था कनिष्क, अध्यक्ष था वसुमित्र और उपाध्यक्ष था अश्वघोष। यहाँ महायान और हीनयान में विभाजन। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, 3 पिटक थे, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, सबसे बृहद पिटक जिसका संकलन आनंद ने किया। विनय पिटक जो संघ के नियमों का उल्लंघन है। सबसे लघुत्तम पिटक जिसका संकलन उपाली ने किया। यहाँ न है और यहाँ भी न है, तो यहाँ से हम पता चल जाएगा कि मतलब विनय से है संबंधित। तब आते हैं अभिधम पिटक, बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन। इस पिटक का संकलन मोगलिपुत्र ने किया। बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल चैत्य, बौद्ध धर्म का पूजा घर स्तूप, बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल विहार, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। अब हम बौद्ध धर्म के बाद जैन धर्म के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब आते हैं जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। उन्हें आदिनाथ ऋषभनाथ भी कहा जाता था। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। उनका जन्म काशी में हुआ था। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति श्वेत पर्वत पर हुई। उन्होंने 4 महाव्रत की शिक्षा दी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह। महावीर स्वामी, वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। 12 वर्षों के कठोर तप के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें केवल या ज्ञान की प्राप्ति जृंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। जैन धर्म में कुल तीर्थंकर 24। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। उनके बचपन का नाम वर्धमान। उनके जन्म का वर्ष 540 ईसा पूर्व। उनके मृत्यु का वर्ष 468 ईसा पूर्व। उनके जन्म स्थान कुंडल ग्राम वैशाली। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ। उनकी माता का नाम त्रिशला। उनकी पत्नी का नाम यशोदा। उनके पुत्र का नाम प्रियदर्शनी अनुजा। उनके दामाद का नाम जामाली। उसके कुल का नाम जात्रिक। नोट, एनसीईआरटी के नवीनतम संस्करण के अनुसार महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व एवं मृत्यु 527 ईसा पूर्व दिया गया है। जैन धर्म के त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के 5 महाव्रत, सत्य, झूठ नहीं बोलना, अहिंसा, हिंसा नहीं करना, अस्तेय, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, धन का संग्रह नहीं करना, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को वश में करना। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, उनका प्रतीक है बेल या वृषभ। द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ, जिनका प्रतीक है हाथी। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जिनका चिन्ह था सर्प। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक था सिंह। जैन संगतियां। प्रथम जैन संगति 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था, जिसके शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, अध्यक्ष था स्थलभद्र।
इसकी विशेषताएं: दिगंबर एवं श्वेतांबर में जैन धर्म का विभाजन, जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन हुआ था प्रथम जैन संगति में। द्वितीय जैन संगति 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुआ था। इसके अध्यक्ष देवेंद्री समाज श्रवण। इसकी विशेषता यह है कि जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन है। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई। अनेकांतवाद या शादवाद या शतभंगी ज्ञान का सिद्धांत जैन धर्म से है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया। जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगति में श्वेतांबर एवं दिगंबर के रूप में हुआ। दिगंबर भद्रबाहु ने नेतृत्व प्रदान किया। इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पूर्ण नग्नता एवं कठोरता को अपनाया गया। श्वेतांबर स्थूलभद्र ने नेतृत्व प्रदान किया। इसमें परिवर्तन को स्वीकार किया गया। इसमें श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा थी तथा यह दिगंबर की तुलना में कम कठोर था। शुंग वंश। मौर्य वंश के अंतिम शासक वृत्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था। वह वृत्रथ का सेनापति था। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि ली थी। उसने यवनों के आक्रमण को विफल किया था। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। इसमें पुरोहित पतंजलि थे। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र 148 ईसा पूर्व में राजा बना। कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्र में अग्निमित्र और मालविका का वर्णन है। इस वंश का अंतिम शासक देवहूति था। कण्व वंश। कण्व वंश की स्थापना वसुमित्र ने देवहूति की हत्या कर की। वसुमित्र शुंगों के आमात्य यानी कि मंत्री थे। कण्व वंश भी ब्राह्मण वंश था। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। सातवाहन वंश के संस्थापक शिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर कण्व वंश का अंत कर दिया।